वरिंदर, स्वागत है आपका। पहले तो आप अपने डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करें। कौन सी कंपनी आपने चुनी है, किस सेक्टर की है, उसके बारे में बताएं। No, we don't have any position into this company ever. प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जितना भी सलाह हो वो ले लीजिए। ये प्योर डेटा है और इसमें एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मुझे भी सीखने को मिली है जब मैं इस कंपनी पे काम कर रहा था वीकेंड पे। सो ये कंपनी, सर आप प्लीज मुझे कहीं पे भी रोक दीजिए अनिल सर, आपको जहां भी लगे किसी भी वक्त पे। तो ये कंपनी जो मैंने चुनी है ये एक्चुअली कॉजाई एफएमसीजी कंपनी है। वेरी वेरी स्मॉल कंपनी, बिकॉज अभी एफएमसीजी का बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसका नाम है विमप्लास्ट, स्मॉल कैप कंपनी। सो दैट्स थोड़ा सा जो भी किसी को होता है, वॉल्यूम कम है, स्मॉल कैप कंपनी है वो है। सो ये प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में है। सेलो फर्नीचर आपने सुना होगा, सेलो फर्नीचर के नाम से है, इसका वेबसाइट का नाम सेलो विमप्लास्ट है। ये कंपनी मुझे क्यों जब मैं स्क्रीनर्स रन कर रहा था सर, बार बार ये कंपनी आ रही थी मेरे सामने। तो अगर आप इस कंपनी को देखो तो ये नेट कैश कंपनी है, 18.6% का आरओसी है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसका 8.5 टाइम का है वर्सेस 5 साल का जो एवरेज 22 टाइम का था। इसका बुक वैल्यू कुछ 293 रुपीज है, ये उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। तो 1.1 प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी है इसका, हालांकि कम है बट 2% डिविडेंड यील्ड है। डेट कोई नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 70% है, प्लेज नहीं है। एल&टी म्यूचुअल फंड के पास 6.5% स्टेक है। कोटक के पास, कोटक इंडिया मिड कैप फंड के पास 2.5% स्टेक है। सो अगर आप इसका मार्केट कैप देखो जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ है, उसमें 83 करोड़ तो इसका इन्वेस्टमेंट ही है जो 25% इन्वेस्टमेंट पे है। प्रॉफिट 45 करोड़ करता है, 21% मार्जिन करता है। कैश फ्लो हमेशा इसने पॉजिटिव किया है लास्ट 10 साल में। FY19 में 54 करोड़ था, FY18 में 22 करोड़ था, 17 में 50 करोड़ था। ये एबिटा, जैसे मैं आपको याद होगा हमने किया था, बोला था कि गले में पैसा आना चाहिए, तो ये कामकाजी मुनाफा या एबिटा 70 करोड़ करता है, जिसमें कैश फ्लो 54 करोड़ आता है। तो अगर ये सारी आप चीजें देखें सर, तो आपको लगेगा कि ये कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आप कुछ भी देख लेंगे तो लगेगा बैलेंस शीट हुआ, P&L हुआ, सब अच्छा है। लेकिन सर कुछ ऐसी चीजें, और जब हम डीप गए इस कंपनी में, कुछ नेगेटिव चीजें जो मुझे मिली, जिसके बारे में एक्चुअली मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि हमें ज्यादा फोकस किस तरीके से करना है इस कंपनी पे। और ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि जो कई आपके चैनल पे भी आते हैं या बाहर भी आते हैं, तो ऊपर से 4-5 नंबर ढूंढ के कि उसका आरओसी क्या है, डेट इक्विटी क्या है, कैश फ्लो क्या है, सिर्फ उसको मत देखिए, थोड़ा सा गहरा भी चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर बोलो तो सर मैं नेगेटिव पे 2 मिनट लेना चाहूंगा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी प्लीज, पहले नेगेटिव से शुरुआत करें, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि पॉजिटिव्स क्या है इस कंपनी के। जी देखिए सर, नेगेटिव क्या है कि ये एक्चुअली कंपनी जो है ये ग्रुप कंपनी है सेलो ग्रुप की। ये सेलो ग्रुप नहीं है जो बड़ा है। तो ये सेलो विमप्लास्ट है, जो बड़ा ग्रुप है उसका नाम सेलो वर्ल्ड है। सो ये ग्रुप कंपनी है उसकी, जिसके अलग से प्रमोटर्स हैं। सो आप इसको वन थिंग कंफ्यूज मत कीजिए कि ये जो हम सेलो फर्नीचर देखते हैं ये वो वाली कंपनी है, ये वो अलग कंपनी है। तो एक ये है। दूसरा सर, अगर आप ये अगर लोगों को करना चाहिए, मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स को करना चाहिए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए की वेबसाइट पे जाइए। वो बहुत कम फीस लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो प्रमोटर, डायरेक्टर, एमडी है, उनकी कहाँ कहाँ डायरेक्टरशिप है। यहाँ एक और वेबसाइट है जुआबा कॉप, उसमें भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ डायरेक्टरशिप है। सो आई डोंट लाइक कंपनीज जहाँ पे एक प्रमोटर जो भी है इस कंपनी का, उनका 10 अनलिस्टेड कंपनीज में या 12-15 अनलिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टरशिप है। सो इस कंपनी के जो करता धरता है, उनका नाम है गिसूलाल डी राठौड़। उनके बेटे प्रदीप और पंकज है। प्रदीप इज द एमडी, पंकज इज द होल टाइम डायरेक्टर। अगर आप एमसीए या जुआबा कॉप में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि पंकज राठौड़ जो है, उनके पास कम से कम 10-12 कंपनीज में डायरेक्टरशिप है। कॉस्मो, अर्बेनिया, सेलो, सनकिस्ट, आर&टी हाउसवेयर, और कंपनीज भी है। आप उनके दूसरे बेटे प्रदीप जी की अगेन एमसीए से या जुआबा कॉप से डिटेल्स निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसके पास भी जो डायरेक्टरशिप है कुछ 10-15 कंपनीज में है। सो आई डोंट नो वेदर दे हैव फोकस ओनली दिस कंपनी और नॉट, बिकॉज डायरेक्टरशिप कम से कम 10-15 कंपनीज में होना, अनलिस्टेड कंपनीज में होना, इज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर मी एटलीस्ट एज ए इन्वेस्टर। सो एक ये चीज है। दूसरा, अगर आप इसका शेड्यूल 5 में जाएंगे एनुअल रिपोर्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस मिलेंगी। जैसे मैंने बोला कि 10-15 कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हम देख सकते हैं। 2000 लेटेस्ट जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें, या पिछली भी एनुअल रिपोर्ट्स में। सो किसी भी कंपनी में अपने को पता नहीं चलेगा किस तरीके से इन्वेंट्री परचेज होती है, किस तरीके से प्राइसिंग होती है, कितना वो मार्जिन लगाते हैं उसपे। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस किसी भी कंपनी में एज ए रूल कम हो उतना अच्छा है।
बट इन दिस केस आई कुड फाइंड एक विम प्लास्ट मॉडल टिपो है, उसने 15.5 करोड़ का कुछ ट्रांजेक्शन किया हुआ है। कुछ सेलो प्लास्ट भी है, सेलो हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी है, तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। सो आई डोंट लाइक दीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। तीसरा चौथा सर बहुत जरूरी है, अगर आप एक्चुअली सिर्फ लास्ट ईयर का नंबर मत देखो, अगर आप लास्ट के 5 साल के 6 साल के नंबर्स देखो, तो इसका सेल्स कुछ मार्च 2015 में 360 करोड़ था। आज की डेट में इसका सेल्स जो है टीटीएम बेसिस पे 320 करोड़ है। कहने का मतलब है तो सेल्स ग्रो नहीं किया इस कंपनी का लास्ट 5 साल में। क्या इन्वेंट्री 50 करोड़ से 100 करोड़ हो गया, डेटर डेज 40 दिन से 80 दिन हो गया। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब आपका इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है और आपका ग्रॉस ब्लॉक भी बढ़ रहा है, ग्रॉस ब्लॉक कुछ 127 करोड़ से 180 करोड़ हो गया, आपने इन्वेंट्री बढ़ा दिया, ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा दिया, बट आपका सेल्स नहीं बढ़ा। सो जो बोलते हैं आरओआईसी, रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, वो कुछ आ नहीं रहा है इस कंपनी में। सो हाउ आर दे परचेजिंग, हाउ आर दे डिफाइनिंग द इन्वेंट्री, ये डेटर्स कौन है जिनको पैसा नहीं मिल रहा है? सो दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी। सो अपार्ट फ्रॉम ओनली वैल्यूएशंस एंड व्हाटएवर कि डेट फ्री है, ये सब कुछ है, दीज आर सम नैगिंग इश्यूज जो मेरे सामने आए हैं, जो अगर आपके चैनल पे कभी भी आते हैं तो प्लीज ये क्लैरिफाई कीजिए कि ये सब चीजें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई, डायरेक्टरशिप हुआ, इंक्रीज इन डेटर डेज, इंक्रीज इन इन्वेंट्री विदाउट इंक्रीज इन सेल्स, ग्रॉस ब्लॉक बढ़ना, ये क्यों हो रहा है? तो फिर आपने अच्छा क्या देखा, क्यों फिर इस कंपनी को रिसर्च के लिए चुना? आप कभी भी किसी भी स्क्रीनर पे जाएंगे ना सर, तो आपको ये देखेगा कि जितना भी कंपनी का मार्केट कैप है, 25% इसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा है, वो 8 टाइम पे ट्रेड करता है, 20% की आरओसी है, डेट इक्विटी 0 है, नेट कैश कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी देता है, प्रमोटर होल्डिंग 70% है, प्लेज कोई नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स हैं। सो ऑन द टॉप ऑफ इट अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने देखा कि बहुत ज्यादा आज की फंडामेंटलिस्ट कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से 4-5 नंबर देख लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। आई वॉन्टेड टू ऑल्सो मेक श्योर कि आपके चैनल पे कि आप कुछ भी और चीजों को थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है टू टेक अ कॉल ऑन वेदर यू वांट टू स्टडी एंड इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज मोर और नॉट। सो ऊपर से 4-5 नंबर्स मत देखिए प्लीज। एक बार फिर से कांटेक्ट करने की और फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनीवे काफी कुछ चीजें वरिंदर बता चुके हैं विम प्लास्ट के बारे में। 70% के आसपास की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, कोई हिस्सा गिरवी नहीं है रखा हुआ है इनका। और कंपनी वैसे रेशियोज के लिहाज से स्कैनर पर अगर आप देखेंगे तो हर एक लिहाज से मजबूत नजर आएगी। मैं आपको बता दूं कि उनका कोई निजी निवेश नहीं। हाँ वरिंदर, हाँ अब आपसे संपर्क हो रहा है, बात पूरी करें अपनी जी। नहीं सर, मैं भी बोल रहा था कि बहुत सारी कंपनीज आपके स्क्रीनर पे आएंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, बट उसमें थोड़ा सा आपको गहरा जाके देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट, कैश फ्लोस बहुत जरूरी है समझने के लिए। सो मेरे कुछ डाउट्स हैं इस कंपनी में जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी आप कंपनी को बुलाएंगे चैनल पे, तो आई थिंक ये क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये चीजें क्यों हो रही है। बिकॉज किसी भी कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ज्यादा डायरेक्टरशिप होना, ग्रॉस ब्लॉक इन्वेंट्री, डेटर्स बढ़ना विदाउट इंक्रीज इन सेल्स, ये थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। क्या वो रीजन है जिसके कारण इतना सस्ता स्टॉक? अगर वो क्लेरिफाई हो जाए, देन दिस इज अ कंपनी वर्थ वॉचिंग फॉर एनीवन हु विल। तो ये है विमप्लास्ट आपके लिए पूरी रिसर्च के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये बेहतरीन रिसर्च हमारे दर्शकों